पूरा विश्व आज कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है और लोगों का, बड़े बड़े साइंटिस्टों का ये कहना है कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय आज की घड़ी में सिर्फ वैक्सीनेशन ही रह गया है। तो इसी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन डॉक्टर टी.एस. क्लेयर, पद्म भूषण से सम्मानित चेयरमैन फोर्टिस हार्ट एंड वास्कुलर इंस्टीट्यूट गुड़गांव से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं वैक्सीनेशन के संबंधित। डॉक्टर साहब, हम आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि लोगों को ये विश्वास नहीं है किसको लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे किसको लगाना चाहिए। देखिए, ये महामारी को बचने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी एक तरीका है वो है लोगों की वैक्सीनेशन करनी। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि 100% लोग वैक्सीनेशन करवाएं और यही एक तरीका है इसको कंट्रोल करने का। तो सब लोगों को वैक्सीनेशन करवानी है, इसमें कोई भी शंका नहीं। कुछ ऐसा भी है किसी एक श्रेणी के लोगों को या किसी जिसको हार्ट डिसीज है उनको नहीं लगवाना चाहिए? वैसे तो इसमें कोई भी ऐसी कंट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन जो लोग जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जिसको इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, जैसे कि जो लोग स्टीरॉयड्स पे हैं या जिनको SLE है या रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं या हार्ट ट्रांसप्लांट के, इन लोगों को दवाई दी जाती है ताकि इनकी इम्यूनिटी कम रहे। ऐसे लोगों में वैक्सीन शायद काम नहीं करेगा। लेकिन जो सही कंट्राइंडिकेशन ये है कि कोई एक्यूट इलनेस नहीं होनी चाहिए, जैसे किसी को बुखार हो रहा है, किसी को एक्टिव कोविड हो रहा है, किसी को कोई डायरिया हो रहा है, तो उस स्टेज में वैक्सीन नहीं लगाना। लेकिन जब ये कंडीशन ठीक हो जाती हैं उसके बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। जैसे हार्ट पेशेंट है जिनको पेसमेकर लगा हुआ है, जिनका एंजियोप्लास्टी हुआ हुआ है, स्टेंट लगा हुआ है, वो लगा सकते हैं वैक्सीन? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने मेरे से सवाल पूछा है। हार्ट के जो भी पेशेंट हैं, कोई भी उनको बीमारी है, उनका बाईपास सर्जरी हो चुकी है या उनको एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या उनको कोई पेसमेकर या ICD या कोई और डिवाइस लगी हुई है, ये सब लोगों को वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, उसमें कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है। जो हार्ट के पेशेंट ब्लड थिनर्स पे हैं, जैसे या तो एस्प्रिन है या इवन स्ट्रॉन्गर मेडिसिन है जैसे प्रासिटा है या ब्रिलिंटा है, एंजियोप्लास्टी के बाद या स्टेंटिंग के बाद जो लोगों को लेते हैं, ऐसे लोगों को भी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग जिसको हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट होते हैं, जैसे एसिट्रोम है या वारफेरिन है, जिन लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन है या जिनका वाल्व रिप्लेस हुआ है, ऐसे लोगों को भी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। सारे के सारे लोगों को वैक्सीनेशन लगानी है, उसमें कोई शंका की ज़रूरत नहीं, कोई डर की ज़रूरत नहीं। कई लोगों का मानना है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड नहीं हो सकता, क्या हो सकता है वैक्सीनेशन के बाद? हाँ, ये ठीक है। देखो, जो अभी तक हमारे पास एविडेंस है कि अगर एक डोज लग गई किसी को वैक्सीन की तो उसको 65% प्रोटेक्शन हो गई है कि कोविड नहीं होगा। अगर दोनों डोज लग गई तो ऑलमोस्ट 90-95% प्रोटेक्शन हो जाती है। ये ज़रूर है कि 2 डोज लगने के बाद भी कोविड हो सकता है, लेकिन उसके चांस 0.06% रह जाता है, बहुत कम रह जाता है। दैट इज़ नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन के बाद कोविड होता है वो बीमारी माइल्ड होती है, उन लोगों को आम तौर पे वेंटिलेटर या सीवियर ICU की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, बहुत ऐसे कम एग्जाम्पल हैं जिनको कि सीवियर डिजीज़ हुई या उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन वो बहुत ही कम है। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वैक्सीन बहुत प्रोटेक्शन देता है। और वैक्सीन लगवाने के बाद क्या कोई, जैसे आजकल सुनने में आ रहा है ब्लड का क्लॉट बन जाता है, ब्लड जम जाता है, क्या वैक्सीन लगाने के बाद ये ब्लड क्लॉट वगैरह बन सकता है? हाँ, ये कुछ ऐसे पेशेंट कोविशील्ड के बाद कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं जिनके के या तो अपनी जो टांगों वाली वेन्स हैं उनमें, एक तो कुछ पेशेंट ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं जिनको कि ब्रेन वाली जो वेन्स हैं, साइनसेस जिसको बोलते हैं, उसमें क्लॉट के चांस आए हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे पेशेंट हैं। तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्लॉट बन जाएगा। तो इससे 99.9% सेफ। और सर, कई लोग बोलते हैं वैक्सीन लगाने से पहले एक CRP टेस्ट कराना चाहिए, इसके बारे में आप क्या राय देंगे? हाँ, ये कुछ लोगों ने हिंदुस्तान में ये थोड़ा प्रचार किया था कि CRP
करना चाहिए, और जिन लोगों का CRP ज़्यादा है शायद उनको क्लॉट बनने के ज़्यादा चांस हैं, पर ये ऐसा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो CRP टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो वैक्सीन आप लगा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे कि लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन हो गया हमारा, अब हमें मास्क नहीं लगाना चाहिए, तो मास्क के बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है उनको भी जो हमारे कोरोना के प्रिकॉशंस हैं वो बंद नहीं करनी। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जिसको वैक्सीनेशन लग भी गई है वो उनको दे कैन बी कैरियर्स, उनकी नोज़ में या उनके बॉडी पे कोरोना हो सकता है, हालांकि उनको इन्फेक्ट नहीं करेगा, लेकिन दे कैन बी कैरियर्स। तो इसलिए उनको वैक्सीन लगाना ना अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी की, दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए लगाना है। जैसे सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं, जो बाकी प्रिकॉशन है वो ज़रूर रखने हैं जब तक कि हमारा पेंडेमिक पूरा कंट्रोल में नहीं आ जाता। ये प्रिकॉशन बिल्कुल जारी रहेगी। तो डॉक्टर साहब, लोगों का जैसे मानना होता है कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ ऐसे सिम्टम आ गए, जैसे बुखार आ गया है या ठंड लग रही है, तो क्या ये ध्यान देने योग्य बातें हैं या ये होते ही है? बहुत लोगों को कुछ सिम्टम्स वैक्सीनेशन के बाद होते हैं। थोड़ा बुखार हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकती हैं, तो वो माइनर कॉम्प्लिकेशन हैं, और वो एक्चुअली हर वैक्सीन में, हर तरह के वैक्सीन के में कोई ना कोई छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर बॉडी एक्स हैं या बुखार होता है तो उसके लिए सिंपल पैरासीटामोल ली जा सकती है, और उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा सिम्टम जिसको देखने के बाद आपको लगे कि भी इसके बाद तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ ऐसा कोई सिम्टम आप सजेस्ट करेंगे कि हम समझें? ऐसा कोई वैक्सीनेशन के बाद कोई ऐसी सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, और जो बुखार है 3-4 दिन के, 2 या 3 दिन के बाद भी नहीं रुकता, या और सीवियर डायरिया हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब, जैसे मेडिसिन भी 2 तरीके की आ रही है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, विच वन इज़ बेटर? कौन सी लोग कहना चाहिए कि ये लेनी चाहिए? एक्चुअली जो अभी तक का एविडेंस है, दोनों वैक्सीन जो हैं, कोविशील्ड और ये एस्ट्राजेनेका की है, दूसरी जो कोवैक्सीन है वो हमारे इंडिया में भारत बायोटेक ने बनाई है, दोनों की एफिकेसी बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है। एक्चुअली बाहर से भी जो वैक्सीन बन रहे हैं, तरह तरह के वैक्सीन आ रहे हैं। मॉडर्ना का जो वैक्सीन है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बताई जाती है, रशियन वैक्सीन है, तो ये तकरीबन सारे के सारे वैक्सीन एफिकेसी के मामले में आलमोस्ट बराबर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।